हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्टोकार्पस एल्गी की सिस्टमेटिक पोजीशन, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर और ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जहाँ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वहाँ से फिलामेंट से फ्रेगमेंटेशन से कोई पार्ट अलग हो जाता है और फिर से ये नया थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस में जो इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं, इरेक्ट फिलामेंट्स होते हैं, उसमें दो प्रकार के स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं एक्टोकार्पस में। और ये जो स्पोरेंजिया हैं वो ज़्यादातर लेटरल स्पोरेंजिया होते हैं। एक्टोकार्पस के जीवन काल में दो अलग अलग सुकाए अलग अलग थैलस पाए जाते हैं जो कि आइसोमॉर्फिक होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनमें से एक जो थैलस है वो स्पोरोफिटिक होता है या 2n स्ट्रक्चर वाला होता है, और दूसरा जो थैलस है वो दूसरे तरीके का थैलस वो n या युग्मकोद्भिद होता है। जो स्पोरोफिटिक थैलस होता है उस पर दो तरीके के स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। जबकि जो गैमेटोफिटिक थैलस होता है उस पर प्लूरीलॉक्यूलर या बहुकोष्ठकीय युग्मकधानी उपस्थित होते हैं। तो ये जो एसेक्सुअल स्पोरेंजिया पाए जाते हैं एक्टोकार्पस में, वो इरेक्ट ब्रांचेस की इरेक्ट जो थैलस है उसमें लेटरल रूप से या पार्श्व रूप से पाए जाते हैं, और जो ब्रांचेस होती है उन पे कई बार ये सॉलिटरी टर्मिनल के रूप में भी दिखाई देते हैं। यहाँ जो प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैं और यूनिलॉक्यूलर, दो तरीके के स्पोरेंजिया हैं। तो जो माइटोसिस से जो माइटोजूस्पोर्स बनते हैं वो जर्मिनेट होने के बाद में बीजाणुद्भिद या 2n थैलस का निर्माण करते हैं। और जो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया हैं, दो तरीके के स्पोरेंजिया इसमें मिलते हैं। तो यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो है, जो एक कोष्ठ की स्पोरेंजिया हैं, उसमें ज़्यादातर मियोसिस होता है और ये मियोजूस्पोर बनाते हैं जो जर्मिनेट होने के बाद युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट या n टाइप के थैलस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम दोनों तरीके के स्पोरेंजिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुकोष्ठकी या प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया किस तरीके से डेवलप होते हैं। प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया जो है वो एपिकल सेल जो होती हैं इरेक्ट ब्रांचेस की, उसमें बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी बनाने का कार्य करते हैं। और ये जो सेल है वो दूसरे सेल्स से आकार में लंबी हो जाती है और इसमें कई सारे क्रोमेटोफोर्स और एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसको हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। ये जो इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस के बाद में 6 से 12 सेल लंबा एक फिलामेंट बना लेता है, और इसके बाद इसमें बहुत सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल, यानी अपनत और परिणत, परिधि की तरफ और एंटीक्लाइनल परिधि के राइट एंगल पे विभाजन होते हैं, जिससे ये एक बहुकोशिकीय रचना बना लेता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है, जो ओवल शेप की होती है या सिलिंड्रिकल शेप की हो सकती है। यहाँ हम डी डायग्राम से इसको देख सकते हैं मैच्योर प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम के रूप में। ये बहुकोष्ठकी रचना जो है वो, ये बहुकोष्ठकी रचना या मल्टी
सेलुलर जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत सारे मतलब ट्रांसवर्स टियर में इसमें बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और हर कोशिका एक क्यूबॉइडल शेप में होती है और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें एक 2n न्यूक्लियस और एक क्रोमेटोफोर मिलता है और हर कोशिका हर सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक स्पोर में बदलता है और रूपांतरित हो जाता है या मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और ये ज़ूस्पोर्स माइटोसिस से बने हैं, इसलिए इनके जो इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या है वो 2n होती है क्योंकि ये 2n थैलस पे माइटोसिस के बाद में बने हैं। तो ये जो हैं वो एक ज़ूस्पोर्स जो है वो न्यूट्रल ज़ूस्पोर्स कहलाते हैं। जब मेच्योर हो जाती है ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया, जब मेच्योर हो जाते हैं और इसमें ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं, तब इस स्पोरेंजिया के आखिरी वाले सिरे पे कई छेद बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं और धीरे धीरे इनमें जो वॉल्स होती हैं बीच में ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं वो टूटने लगती हैं और ये ज़ूस्पोर्स मुक्त होके पानी से बाहर आ जाते हैं। जो ज़ूस्पोर्स हैं ये पेयर शेप के होते हैं और या किडनी शेप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके लेटरल साइड में 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं और ये फ्लैजिला भी 2 प्रकार के होते हैं। आगे की ओर लंबे फ्लैजिला होते हैं ब्रश के समान जिनको हम टिंसेल टाइप के फ्लैजिला कहते हैं और पीछे की तरफ छोटे और चिकने या विप्लैश टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन ज़ूस्पोर्स में एक न्यूक्लियस होता है, एक आई स्पॉट होता है और एक क्रोमेटोफोर पाया जाता है। जो ज़ूस्पोर्स हैं ये लिबरेट होने के बाद में प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से लिबरेट होने के बाद कुछ समय तक तैरते हैं, उसके बाद ये किसी आधार पे चिपक जाते हैं सबस्ट्रेटम पे और इसी वक्त इनकी जो सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इनके जीव द्रव्य पे या प्रोटोप्लास्ट पे एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो सेल है वो लंबी होके इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं जिससे एक फिलामेंट बन जाता है जो आगे चल के फिलामेंट बन जाता है जो एक आगे चल के एक नए थैलस का निर्माण कर लेता है और क्योंकि ये 2n स्ट्रक्चर है तो इससे बनने वाला जो थैलस बनेगा वो स्पोरोफाइट थैलस होगा या 2n स्ट्रक्चर का थैलस पाया जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से किस तरीके से संपन्न होता है और उसमें 2n प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में 2n ही हम जो माइटोसिस के बाद बने हैं ज़ूस्पोर्स डेवलप होते हैं। अगले लेक्चर में हम यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया या एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।